हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह का 2:50 हो रहा है और हमें सबसे पहले उठते ही सुबह मैथ्स, रीजनिंग और ये सब चीज़ें करनी है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या आज कि मैं 2 DI सॉल्व की और दोनों DI में मैं बहुत ज़्यादा फंस गया। मतलब सॉल्व ही नहीं हो रही, बहुत टाइम लगा दिया। एक DI में मुझे मतलब 35 मिनट और दूसरी DI में लगभग वही 40 मिनट के आसपास लग गया। तो 2 घंटे मेरे को सिर्फ DI में ही लग गया। देन उसके बाद में मैं रीजनिंग में पज़ल सॉल्व करने लगा, तो वो भी वो भी नहीं हुई सॉल्व। फिर बहुत टाइम लग गया उसमें भी करने में। फिर एक क्वेश्चन जो था मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे था, तो वो करने लग गया। तो मतलब DI में, पज़ल में, सिटिंग अरेंजमेंट में, इसी में मेरा टोटल पूरा 3 घंटे चला गया आज तो सुबह का। तो फिर मतलब तो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने का टाइम ही नहीं मिला। तो फिर मेरा दिमाग भी कंप्लीट फिर एग्जॉस्ट हो गया। तो फिर ब्लॉक हो गया दिमाग, फिर मेरे से कुछ हुआ भी नहीं। तो फिर मैं जो है दो मैंने DI सॉल्व की फिर लास्ट में, और एक पज़ल और एक सिटिंग अरेंजमेंट और एक जो है मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस के 2 क्वेश्चन थे, वो करके फिर मैं सो गया। मतलब सुबह 6:30 बजे मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया। तो फिर मैं 1 घंटे के लिए फिर मैं सो गया। तो 7:30 बजे तक के लिए सोने के बाद में फिर मैं उठा। फिर फटाफट से मैं अपना चीज़ें करके, और फिर आज मैंने मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये सब भी कुछ भी नहीं करा, क्योंकि सॉल्व ही नहीं हो रहा क्वेश्चन। तो फिर मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया। फिर उसके बाद में उठ के 7:30 बजे फिर मैं करने लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सब चीज़ें मैंने की, और ये मैं कर रहा हूँ। कौशिक मोहंती सर है एक यूट्यूब पे, काफ़ी अच्छे तरह से बहुत हाई अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं। कैट के लेवल के भी काफ़ी क्वेश्चन कराते हैं। तो मैंने वहीं से सॉल्व की है ये सब चीज़ें। अपना पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करा यहाँ से। देन उसके बाद में ये करने के बाद में फिर मैं बताता हूँ कि ग्रोथ वाला जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी किया था, तो ये मैंने पहले कंप्लीट कर रखा, तो मैंने इसको रिवाइज कर लिया ESI में। देन और ये मैंने जो है ये पूरा चार्ट बना के, और किस तरह से पूरा होता है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद में मैं फिर जो है इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन वाला जो रिवाइज़ करने लग गया, और मेज़रमेंट ग्रोथ है तो उसको रिवाइज़ करा। अब मैं आपको बता देता हूँ, इन्फ्लेशन में भी मैंने अपने पूरे इसमें डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्फ्लेशन की जितनी टर्म्स है वो सभी मैंने यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में मेंशन कर रखी है। और डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से जैसे कि बहुत सारे डेटाज़ हैं और फैक्ट हैं, तो वो सब मैंने इसमें अपने नोट्स में मेंशन कर रखा है। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि डेटा है, फैक्ट हैं, वो याद तो होते नहीं है जल्दी से, उनको बार बार देखना पड़ता है, तब जाके वो दिमाग में कुछ स्टोर रह पाता है। अगर हम डायरेक्टली लिखने बैठते हैं डिस्क्रिप्टिव, और फिर वो लिखते जा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में फैक्ट जो है वो माइंड में आएगा ही नहीं। अगर बहुत बार रिवाइज़ नहीं किया है तो आएगा ही नहीं। फिर उसके बाद में 12 बज गया, और 12 बजने के बाद में मतलब मैंने सुबह का ही होता है शेड्यूल तो इंग्लिश करने का, बट वो सुबह पूरा शेड्यूल बिगड़ गया तो मैथ्स के कारण से। तो फिर मैं 12 बजे फिर अपना इंग्लिश करने लगा, और इंग्लिश में मैं निमिषा बंसल की जो डेली PDF आती है वो, उसके अलावा डेली वोकेबलरी आती है वो, ये सब करना हूँ। दैन इसके बाद में मैं आपको बता दूँ, ये एक निमिषा बंसल मैडम की 120 ग्रामर रूल्स की एक बुक है। तो यहाँ से भी जब मैं मतलब ऐसे रेगुलर नहीं, मतलब अपने हिसाब से इसको मैं कर लेता हूँ। तो ये बुक है, तो इसमें मैंने कुछ ग्रामर के रूल्स और एक प्रैक्टिस सेट था तो इंग्लिश का वो किया। देन उसके बाद में
दिन का 3 हो गया। देन अब मुझे करंट अफेयर्स भी करना है, क्योंकि इस करंट अफेयर्स ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पीआईबी है, सर्कुलर है, स्कीम है, सब कुछ मेन चीज़ है ही करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे मैं पीआईबी को रिवाइज़ करा। देन उसके बाद में सर्कुलर है जनवरी का, वो रिवाइज़ करा। एक्चुअली में क्या है, ये पीआईबी, सर्कुलर, करंट अफेयर्स, ये जितना भी है, आप अगर 100 बार भी कर लोगे ना इसको, देन उसके बाद में कुछ टाइम का 20 दिन का, 1 महीने का आपने गैप दे दिया, उसको रिवाइज़ नहीं करा बीच में, तो सब साफ़ हो जाएगा, सब कुछ कम्प्लीटली भूल जाते हैं। तो इसको मैं हर तीसरे दिन, चौथे दिन उसको रिवीज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली करंट अफेयर्स का। और टोटल भी, ऑल ओवर भी, शाम के टाइम में मैं 2 घंटे अपना पूरा रिवीज़न का मैं रखता ही रखता हूँ। तो ये करने के बाद में मैं मैनेजमेंट की क्लास करने लगा, और मैनेजमेंट और एआरडी, मैंने जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको 1 घंटा करा, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन और लगेगा। फिर शाम का टाइम हो गया, तो फिर 3 घंटे मैंने अपना जो है नोट्स, करंट अफेयर्स, और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम जो ऑलरेडी मैंने की है, तो वो सब मैं रिवीज़न करने लग गया। तो ये रिवीज़न करने के बाद में फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि फिर ये रिवीज़न करने के बाद में मैंने जो सुबह डीआई जो 2 सॉल्व की थी, उसको मैंने दोबारा से एक बार और फिर रात के टाइम में सॉल्व किया। तो ये रहा था आज का पूरा दिन भर का काम। तो रात के 10 बज गए, और फिर मैंने सुबह मेडिटेशन तो मैंने किया नहीं था, तो मैं रात को करने लगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि रेगुलर मैं कर रहा हूँ। तो अब नहीं, अब मैं किसी दिन अगर नहीं कर पाता तो फिर वो मतलब अच्छा फ़ील नहीं होता बिल्कुल भी। तो रात को मैं ये करने लगा मेडिटेशन, और बस सोने से पहले, और रिवीज़न तो कर ही लिया था। दैन उसके बाद में मैंने आपको बताया था, ये बुक है जो मुझे पढ़नी है थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिल जाता है। तो रात के टाइम में सोने से पहले ये बुक के 2 पेज, जो कि ये वाला नया चैप्टर था, तो ये किया मैंने। देन उसके बाद में आज का हैबिट ट्रैकर कैलेंडर मेंटेन किया। तो आज ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, ना वर्कआउट भी नहीं करा, जर्नलिंग भी नहीं करी, और सिर्फ पढ़ाई के अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं करा। तो पढ़ाई करी है, देन बस इसके अलावा कुछ नहीं करा। ओके गाइस, तो कल देखते हैं, कल वापस से सुबह जल्दी उठना है, और मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश यहीं से दिन के स्टार्टिंग होगी। तो ओके, देखते हैं, कल का हार्ड चैलेंज डे 3 रहेगा कल। ओके, थैंक यू।